क्या नहीं ठीक है, क्या फर्क पड़ रहा है इसमें से क्या मतलब। हमारे हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अरे वैदेही एंड वो बंद कर दो पर्दा पीछे। हम्म। कैसा रहा आपका टेस्ट? ठीक था। आपका कैसा रहा? मार्क्स कितने हैं मैथ में? कम है। आपका अच्छा रहा। ठीक है। आपके हाईएस्ट है शायद है। बढ़िया। कैसा रहा? अच्छा नहीं रहा क्यों? पेपर कठिन तो नहीं था, एटलीस्ट ये बात तो कंफर्म है। कोई पूछना है कुछ? क्या पूछना है पूछ लो भाई। रूट पाई माइनस रूट सिक्स। माइनस पाई। माइनस पाई रूट पाई था, माइनस रूट पाई अपॉन रूट सिक्स। किया। वो तो कर दिया होगा कम से कम। कईयों ने वो भी सही नहीं किया है। शिवले। यहाँ आके बैठो आप। धीरे धीरे करके आप फिर से एकदम पीछे वाली बेंच पहुंच गए। क्या हो रहा है? क्या है? हेलो 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 हेलो। आ रही है आवाज तो। हाथ में ही लेके बात करनी पड़ेगी अब इसके लिए। हाँ पूछ लो भाई, किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लो। तुम्हें आर्यन के बगल में ही जगह मिली थी? वो कभी कभी तो पढ़ता है वैसे ही। तुम उसके साथ बैठ के बिल्कुल नहीं पढ़ने दोगे। अच्छा तुम भी पढ़ोगे अब? मूव नहीं होता है। कोई क्वेश्चन नंबर ही बता दो, क्या हमसे पूछना है? 61। बस। 57। उससे पहले कोई? 59। 57, 61। सब ऑड नंबर से ही आ रहे हैं। अच्छा इवन कर दिया भाई। हम्म। इसलिए पूछ लिया कि मैंने कहा ऑड ही आ रहे हैं इसलिए 60 पूछ लिया। चलिए पहले 57 ही देख लेते हैं क्या लिखा था भाई 57 में। क्वेश्चन नंबर 57। सही में? ऐसा क्वेश्चन भी बताना पड़ेगा क्या? एफ एक्स इक्वल टू लिखा है। एल एन। नहीं सही में खतरनाक क्वेश्चन है ये तो। लॉग ऑफ। लॉग ऑफ एक्स। कह रहे हैं एफ डैश ई निकालिए भाई। डिफरेंशिएशन करके एक्स की जगह ई पुट करने को कह रहे हैं। तो डिफरेंशिएशन करने के लिए पहले जो बेस में एक्स बैठा है इसे हटाना पड़ेगा, तभी हम डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। क्योंकि हमने लॉग के जो भी डिफरेंशिएशन पढ़ रखे हैं उनमें किसी में भी बेस में एक्स नहीं होता है। ठीक है, इस एक्स को डील पहले करना पड़ेगा। तो इसको ऐसा लिखा। एफ एक्स इक्वल टू
लॉग ऑफ, अच्छा लॉग की जगह एल एन लिख देता हूं, एल एन ऑफ एल एन एक्स अपॉन एल एन एक्स। पता चला क्या हुआ है, ये ऐसा कुछ हुआ है, लिखा हो लॉग ऑफ ए टू द बेस बी, तो इसको आप लिख सकते हो एल एन ए अपॉन एल एन बी, ऐसा लिख सकते हो। वही काम किया है इसके साथ भी, ठीक है। अब यहाँ पे बी की जगह ए की जगह पे लिखा है एल एन एक्स, सो ए की जगह पे लिख दिया एल एन एक्स, और बी की जगह पे लिखा था एक्स, तो उसकी जगह लिख दिया एल एन एक्स, ठीक है। ऐसा किया है। आप करना है डिफरेंशिएशन, क्या लगाना पड़ेगा, कोसेंट रूल या डिवीजन रूल, ठीक है। कोसेंट रूल लगाते हैं भाई, एफ डैश एक्स एल एन एक्स होल स्क्वायर, डिनोमिनेटर एज इट इज एल एन एक्स, और न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन, सो 1 अपॉन एल एन एक्स, एक मिनट, एल एन एक्स 1 अपॉन एक्स माइनस, अब न्यूमरेटर एज इट इज मतलब एल एन ऑफ एल एन एक्स एज इट इज, एल एन एक्स का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन एक्स, ठीक है। हो गया डिफरेंशिएशन, तो बस एक्स की जगह ई पुट कर दो, एक्स की जगह ई पुट कर दो, आपका काम आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। सो पहले तो इस एल एन एक्स से इस एल एन एक्स को कैंसिल आउट कर लो, एक्स की जगह पुट किया ई, सो बस ये 1/e बचेगा, बाकी सब खत्म, खत्म, या तो 1 बन गया है 0 बन गया, ठीक है। आंसर आ जाएगा 1/e। अच्छा ये भी समझा देता हूं कैसे भाई, एक्स की जगह ई पुट किया, तो ये बच्चा 1/e माइनस एल एन ई कितना होगा 1, 1 का लॉग 0, सो ये बना 0 अपॉन ई अपॉन एल एन ई 1 स्क्वायर, ठीक है। क्या आंसर आ जाएगा, 1 अपॉन ई, वो भी यही वाला, ए हो गया 0 और ये हो गया 1, ठीक है। हो गया 57, 59, स्क्वायर करो, बाय को एक तरफ कर लो, डिफरेंशिएट कर दो, आंसर आ जाएगा। बिना ही बाय को एक तरफ करे कर देना डिफरेंशिएशन, बस बाय की वैल्यू, डिफरेंशिएशन की वैल्यू आ जाएगी आपकी। हो गया। कोई क्वेश्चन बोनस नहीं हो रहा, नहीं हो रहा इस बार, लेकिन वही क्वेश्चन दोबारा पूछा है जो पिछली बार बोनस हुआ था, ये आया था पहले। कमाल कर रहे हैं ना आप लोग, समझना अब तो रियलाइज हो गया होगा ये तो है। कुछ क्वेश्चन ऐसे आए हैं जो पिछले टेस्ट में भी थे, कुछ क्वेश्चन ऐसे आए हैं जो सेम डे क्लास में कराए थे, सेम डे, फिर भी मार्क्स सेम डे लायक क्वेश्चन के भी नहीं बराबर आए हैं। 5 क्वेश्चन मैंने सेम डे क्लास में कराए थे जो पेपर में पूछे थे, वो 5 भी सही कर देते तो 20 नंबर मिनिमम आते, और कम से कम नहीं तो 10-12 बच्चे ऐसे हैं जिनके 20 नंबर भी नहीं है। मतलब पूरी लिस्ट मैंने देखी थी, नाम तो सबके याद नहीं, कैसे कैसे कारनामे किए हैं, लेकिन बहुतों ने अच्छा भी किया है, अच्छी बात है। सो पहली चीज जो होती है, बहुत दिन पहले बताया था मैंने, एक बार और याद दिला रहा हूं बस ये, कि क्लास में जो सिखाया जा रहा है कृपया उतना ही आप दोबारा कर लो, आपके मार्क्स आ जाएंगे अपने आप, उससे बियॉन्ड कुछ करने की नीड भी नहीं है, और आराम से काम हो जाएगा। लेकिन उतना ही नहीं कर पा रहे हैं हम तो, दिक्कत है भाई, बहुत दिक्कत है। जेई के सपने थोड़ी देर में, दिनों में सेटल्ड होने लगेंगे। अभी लग रहा हो कि जेई निकल जाएगा, इतना आसान नहीं होता है। हाँ ऐसा भी नहीं है कि आप निकाल नहीं सकते, ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा मैं, किस जिस भी पेपर में या जिस भी क्लास में आप ढंग से पढ़ लेते हैं तो मार्क्स तो आ ही जाते हैं ना।
और ऐसे ही जेई के साथ भी आप थोड़ा ठीक ठाक पढ़ लेंगे तो उसमें भी मार्क्स आ जाएंगे। बट इतना लीनियंटली चीजों को लेंगे तो फिर नहीं हो पाता है, डिफिकल्ट जाएगा बहुत ज्यादा। और डिफरेंशिएशन जैसे चैप्टर में फंसना तो, चल क्वेश्चन नंबर 59 करते हैं। ये अलग रोला रहा है। 59 करते हैं, इसी हिस्से पे लिखा जाएगा आप सब कुछ। ठीक है। 59 में लिखा है बाय इक्वल टू साइन एक्स प्लस बाय होल स्क्वायर रूट। स्क्वायर किया, डिफरेंशिएट किया। स्क्वायर रूट से बचने के लिए स्क्वायर कर लिया, जब हमने इम्प्लिसिट फंक्शन लिखा ही है और पढ़ लिया है तो फिर अपने हिसाब से लॉजिक लगा ही सकते हैं। तो स्क्वायर कर लिया इसको, बाय स्क्वायर, ये हो गया साइन एक्स, ये बाय। डिफरेंशिएशन किया, बाय स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2 बाय डी वाई बाई डी एक्स, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स बाय का डी वाई बाई डी एक्स। डी वाई बाई डी एक्स इस साइड ले आए। हम्म 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 डी वाई बाय डी एक्स माइनस, पहले 2 बाय लिख देता हूं ना, 2 बाय -1 बन जाएगा इक्वल टू कॉस एक्स। इसे इसके अपोन में ले आओ, खत्म कहानी। ऐसा कोई ऑप्शन नहीं था, है तो बस खत्म। बी नहीं, ए है, 2 cos x अपॉन 2 बाय -1। कोई और क्वेश्चन? अच्छा 61 पूछा था। x इक्वल टू, ट्राई करते हैं लिखने का। एक्चुअली मैं इसी एंगल पे लिखो तो ही चलता है काम, थोड़ा ही इस एंगल से मैं बदलता हूँ लिखने की पोजीशन, तैसे ही इसको दिक्कत होने लगती है। अब ऐसे ही लेफ्ट हैंडर होना चाहिए था, राइट हैंडर के लिए लिखने में दिक्कत है ऐसे। चलो ट्राई तो करते ही हैं। क्वेश्चन नंबर 61, x इक्वल टू a टू द पावर x अपॉन बाय। ln ले लिया, डिफरेंशिएशन निकालना है तो पहले लॉग ले लिया, ln x इक्वल टू x अपॉन बाय। ठीक है, डिफरेंशिएशन किया। अच्छा इसके लिए भी कुछ और कर लिया जाए, बाय को उधर ले आते हैं पहले, बाय को उधर ले आते हैं तो कोसेंट रूल की जगह प्रोडक्ट रूल लगाने को मिल जाएगा हमें। ठीक है, बाय को इधर ले आए तो बाय ln x इक्वल टू x। अब डिफरेंशिएट करते हैं। सो बाय का डिफरेंशिएशन डी वाई बाई डी एक्स, ln x एज इट इज, प्लस बाय एज इट इज ln x का डिफरेंशिएशन 1/x इक्वल टू 1। ठीक है, बाय अपॉन एक्स इधर ले आओ, ln x अपॉन में ले आओ, खत्म हो गया। बाय अपॉन एक्स इधर लिया है, डी वाई बाई डी एक्स ln x बाय 1 - बाय अपॉन एक्स। ठीक है, ये बन जाएगा x माइनस बाय अपॉन एक्स, और वहां से एक ln x और आ जाएगा, और यहाँ बचेगा डी वाई बाई डी एक्स। खत्म। ऑप्शन ए में ही ऐसा लिखा हुआ है, और कुछ ज्यादा ही सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ लिए थे। तुमसे कहा था तुम बता दो, तुमने बताया ही नहीं। कितने मार्क्स आए वैसे तुम्हारे? अच्छे हैं बेटा, सही में अच्छे हैं, ऐसे ही नहीं कह रहा हूँ जोक में। 35 मार्क्स आर गुड। मैथमेटिक्स में 35 बहुत होते हैं, सबके लिए नहीं कह रहा हूँ। क्योंकि कई ऐसे भी हैं जो 35 नहीं लाए, तो उनके लिए तो कह ही रहा हूँ, ऐसे मान लीजिए। ठीक है, 35 लेकिन अच्छे हैं। और कोई क्वेश्चन? 69, 67, 69 क्वेश्चन भी बताना है? 69 पिछले पेपर में भी आया था जो बोनस हुआ था। कुछ भी, 69 पिछले पेपर में था और बोनस हुआ था पिछले में, यही क्वेश्चन सेम। मूर्ख पाड़ी।
चलो पहले 67 बता देते हैं। 69 में तो cos x, क्वेश्चन सिंपलीफाई करोगे तो वो लिखा है cos x इंटू साइन एक्स 69। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री लगाना, क्या ट्रिग्नोमेट्री लगाना, tan x को लिखना sin x अपॉन cos x, cot x को लिखना cos x अपॉन sin x। सिंपलीफाई करना, क्वेश्चन केवल इतना बचेगा, मतलब क्वेश्चन क्वेश्चन बाय इक्वल टू 1 प्लस साइन एक्स कॉस एक्स, इतना बचेगा बस क्वेश्चन। फिर डिफरेंशिएट कर लेना, माइनस कॉस टू एक्स या माइनस कॉस टू एक्स आना चाहिए 69 का आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पहले 67। 67 में लिखा गया है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर बाय इक्वल टू 1, डी बाई बाई डी एक्स पता करने को कह रहे हैं, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो साइन स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन 2 sin x, साइन एक्स का कॉस एक्स। ठीक है, बीच में माइनस ही लगा देते हैं डायरेक्ट, कॉस स्क्वायर, कॉस के डिफरेंशिएशन में माइनस आएगा ना, उस माइनस को बीच में ही लिख लिया। कॉस स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2 cos बाय, कॉस बाय का माइनस यहां लगा ही दिया है साइन बाय, एक बाय डैश और आना है, तो बाय डी बाय बाय डी एक्स को बाय डैश लिखा है मैंने यहाँ पे। ठीक है, इक्वल टू 0। ओके, अब इसको इधर ले आओ और 2 sin x 2 cos x डिवाइड कर लो, इसको लिख लिया sin 2x, इसको इधर ले गए लिख लिया sin 2 बाय बाय डैश, इसको इसके डिवीजन में ले आओ। ऐसा ऑप्शन नहीं है क्या? पहला ही ऑप्शन तो है, खत्म। कुछ ज्यादा ही सिंपल क्वेश्चन पूछ लिए हैं। फैन चलाना है? कोई और क्वेश्चन? 69 नहीं बता रहा हूं, खुद करके देखना, नहीं आए तो कल की क्लास में पूछना, ठीक है। 71 बताना है अब, 70 भी बताना है। 70 में x की जगह cos थीटा पुट करना, 1 - cos थीटा होता है 2 sin² θ/2, 2 cos² θ/2, दोनों डिवाइड करोगे tan θ/2, स्क्वायर रूट से बाहर निकालोगे तो tan θ/2 बचेगा, tan से tan कट जाएगा, थीटा बचेगा, उसको लिख देना फिर से cos इनवर्स x, खत्म, उसका डिफरेंशिएशन। सो cos इनवर्स x का डिफरेंशिएशन बी ऑप्शन में लिखा है। आपने क्वेश्चन किए होंगे तो आपको सब समझ में आया होगा क्या बोला है। हाँ, 70 का बी आंसर होना चाहिए ना, सी दिया है इसमें। ओके, रुको, बाहर साइन एक्स लिखा है उसमें, साइन नहीं देखा था मैंने, बदल लेगा आंसर, मैंने केवल कॉस इनवर्स एक्स के हिसाब से आंसर बताया, बी होना चाहिए। बाहर साइन एक्स भी लिखा है उसमें, सो साइन ऑफ कॉस इनवर्स एक्स π/2 माइनस एक्स बन जाएगा। हाँ, मैंने अभी वही मिस कर दिया, इसीलिए साइन देखते तो आंसर बदल जाएगा, तो आंसर आ रहा होगा डी। ठीक है, मैं करके भी दिखा सकता हूँ, कोई बात नहीं, करके देख लेना, बहुत इश्यू नहीं है। साइन ऑफ कॉस इनवर्स एक्स बन जाएगा ये। साइन ऑफ कॉस इनवर्स एक्स को डील करने का तरीका हो सकता है, π/2 माइनस एक्स लिख सकते हो एक तो, नहीं तो साइन जो बाहर लिखा हुआ है उसको लिखना 1 - x², मतलब 1 - cos² θ, और cos से cos हट जाएगा, सो x का स्क्वायर बचेगा, मतलब क्वेश्चन बन जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 - x²। इतना क्वेश्चन बचेगा केवल डिफरेंशिएशन के लिए, और उसका ही डिफरेंशिएशन डी ऑप्शन में लिखा है। सही है, डी ही सही है। ऐसा क्वेश्चन भी मैंने लेटेस्ट ही कराया था, कुछ ज्यादा दिन पहले नहीं कराया है। करके देखना, एक्स की जगह cos थीटा पुट करना है, फिर भी नहीं आए तो मुझसे अलग से पूछ लेना बेटा, ठीक है। जिसको भी नहीं आए, नहीं तो कल की क्लास में बता दूंगा मैं फिर से, एक्स की जगह cos थीटा पुट करके देख लेना है। हम्म, और कोई क्वेश्चन? 71, एक्स की जगह tan थीटा पुट करना है, 1 - tan² अपॉन 1 + tan² होता है cos 2 थीटा, ठीक है।
उसको लिखना साइन पाई बाई टू माइनस टू थीटा, साइन से साइन उड़ जाएगा, बचेगा पाई बाई टू माइनस टू थीटा। ठीक है, टू थीटा का डिफरेंशिएशन करना है, टू थीटा को मतलब टेन इनवर्स लिख के, सो पाई बाई टू का जीरो, टू टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन करोगे माइनस टू अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। और अगले क्वेश्चन का भी यही आंसर है सेम। हाँ, माइनस टू अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर बी ही तो दिया आंसर, 71 का बी नहीं दिया आंसर। हाँ तो बी ही तो है, माइनस टू अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। माइनस माइनस आएगा बेटा, प्लस टू क्यों आएगा, ऐसा लिखना पड़ेगा। टेन थीटा पुट करोगे तो बचेगा साइन इनवर्स ऑफ कॉस टू थीटा। ठीक है, कॉस को लिखोगे साइन ऑफ पाई बाई टू माइनस टू थीटा। ये माइनस कहां जाएगा, साइन से साइन उड़ने के बाद ये माइनस कहां जाएगा, ये जो माइनस बच रहा है, ये साइन से साइन उड़ेगा, पाई बाई टू का तो डिफरेंशिएशन जीरो हो जाएगा, ये माइनस टू तो रहेगा ही, थीटा की जगह टेन क्या पुट किया था, टेन थीटा, तो टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होगा। सो ये माइनस टू तो एज इट इज बचने वाला है, इसका कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, और अगले क्वेश्चन में भी सेम करना है एकदम। उसमें साइन टू थीटा बन रहा है क्योंकि, सो वो भी सेम बिल्कुल, एक दूसरे के कन्वर्स थे दोनों क्वेश्चन। और कोई क्वेश्चन, 75, थ्री मतलब उससे अगले ही, वन प्लस साइन थीटा को लिखना है कॉस थीटा बाई टू प्लस साइन थीटा बाई टू होल स्क्वायर। वन प्लस, लिख के बोलता हूं, वन प्लस साइन थीटा को लिखना है, एक्स लिखा है तो एक्स ही मैं लिख देता हूं चलो, साइन एक्स को लिखना है कॉस एक्स बाय टू प्लस साइन एक्स बाय टू होल स्क्वायर। स्क्वायर ओपन करके देख लो यही आ जाता है, मैं करके भी दिखाया हूं एक दो बार कैसे, वन को लिखना है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हाफ में, क्योंकि यहाँ एक्स है ना तो इसमें टू, टू साइन एक्स बाई टू कॉस एक्स बाई टू आने वाले हैं, तो वन को लिखना साइन स्क्वायर एक्स बाई टू कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू, बस ये आ जाएगा। और ऐसे ही वन माइनस साइन एक्स को लिखना कॉस एक्स बाय टू माइनस साइन एक्स बाय टू होल स्क्वायर। जैसे ही ऐसा लिखोगे न्यूमरेटर में, ये दोनों एडिशन में है, सो साइन साइन कट जाएंगे, कॉस कॉस बचेंगे न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में कॉस कॉस कट जाएंगे, साइन साइन बचेंगे, बस कहानी खत्म। साइन कॉस अपॉन साइन टेन कॉट होता है, कॉट बाहर बैठे ही है कटने के लिए रेडी, बस उसके बाद डिफरेंशिएशन। ठीक है, और कोई अगला भी, जीरो होगा अगले का आंसर, उससे लास्ट वाला तो करा ही दिया था क्लास में वैसे, जिनको नहीं भी आया है सैटरडे की रिकॉर्डिंग देखें। 74 बताना है, 74 भी करवा दिया था क्या उसी दिन, चलो बढ़िया है, मुझे याद नहीं था तो ठीक है, जीरो आंसर है उसका। हाँ पाई बाई टू का डिफरेंशिएशन जीरो होता है, यस, पाई बाई टू का आया था आंसर डिफरेंशिएशन में, थीटा प्लस पाई बाई टू माइनस थीटा बना था, सो थीटा से थीटा कट गया था। ओके, 68 रह गया क्या, 68 भी सेम उसी दिन क्लास में कराया है। हम्म, टेन ना, टेंथ चैप्टर है ना, हाँ टेंथ चैप्टर ई एक्सरसाइज थी शायद, 22 नंबर क्वेश्चन है, 23 है प्रूव में, ये जो क्वेश्चन नंबर 68 पे दिया है। हिंट दे देता हूं, मैंने सैटरडे को एक कराया है तो कंफर्म है। ठीक है, प्रूव दैट है आपकी बुक में, वैसे यही क्वेश्चन सेम आपकी बुक में है, प्रूव दैट कैसे करना है वो बता देता हूं, अब करके देख लेना। एक्स की वैल्यू निकाल लेना, कॉस बाय अपॉन कॉस ए प्लस बाय। ठीक है, एक्स की वैल्यू को लिखना कॉस बाय अपॉन कॉस ए प्लस बाय, और डी एक्स अपॉन डी बाय निकालना पहले, मतलब बाय के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है इसे कोसेंट रूल लगा के। न्यूमरेटर में बनेगी साइन ए माइनस बी की आइडेंटिटी डिफरेंशिएशन के बाद, उसको लगाने के बाद उल्टा कर देना, बस आंसर आ जाएगा। ठीक है, कर पाया है मैंने ये क्वेश्चन क्लास में वैसे।
ठीक है। कितने लोगों के मार्क्स 50 मार्क्स के ऊपर हैं मैथ में, 50 के ऊपर? 1 2 3 4, 4 के ही हैं बस। 40 के ऊपर कितने हो गए हैं? ठीक है, ठीक ठाक संख्या में है। और 30 के ऊपर? मैं एक्चुअली में 50 के आसपास उम्मीद कर रहा था, लेकिन ठीक है, 30 के ऊपर भी बहुत है। ओके। देखो, जिस हिसाब से पेपर सेट था, कुछ लोगों ने तो वाकई बहुत अच्छा किया है, लेकिन जिनकी 30 to 50 के बीच में है, एक्सेप्टेबल हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि बहुत अच्छा किया है आपने। एक्सेप्टेबल इसलिए कह रहा हूं कि मैथ का पेपर एक लेंदी पार्ट होता है, डिफरेंशिएशन के साथ वही थोड़ी सी समस्या है। हालांकि मैंने वैसा क्वेश्चन पेपर सेट नहीं किया था जिसमें ज्यादा क्वेश्चन लेंदी हो, ट्रिक वाले थे ज्यादातर, ठीक है। लेकिन टाइम कम पढ़ने की वजह से भी ये चांस था, मुझे लगा था कि लोगों को पेपर में मतलब ऐसा आएगा समय कि पूरा नहीं कर पाएंगे, टाइम कम पड़ेगा। हुआ होगा कुछ लोगों के साथ, वो तो नहीं पता कितनों के साथ हुआ, लेकिन टाइम कम पड़ने का एक फैक्टर था मैथ के साथ। मैथ का साथ ये फैक्टर था, तो मैंने उम्मीद की थी कि 50 तक तो पहुंचेंगे ज्यादातर लोग, क्योंकि पेपर कठिन नहीं था, लेंदी जरूर हो सकता था, कठिन नहीं था। ठीक है, लेकिन फिर भी उससे कम है जिनके 30 to 50 की रेंज में, 35 to 50 की रेंज में, उनके एक्सेप्टेबल हैं। जो उससे भी कम लाए हैं, थोड़ा सिंसियरली एफर्ट डालो। इतना सीधा सीधा सिंपल सा चैप्टर है, इसको करना सबसे आसान टारगेट है आप लोगों के लिए। सबसे आसान टारगेट है इस वीक के एंड में, बस ये लास्ट बार डिफरेंशिएशन, मतलब डिफरेंशिएशन अकेला नहीं होगा और इस वीक के एंड में, इसमें तो बात काफी कुछ मिक्स होने वाला है। ठीक है, क्योंकि डिफरेंशिएशन ओवर हो रहा है इसमें। अब एप्लीकेशन उसके बाद शुरू होगा, और एप्लीकेशन चलेगा कम से कम 3 वीक। 3 वीक मतलब 3 वीक तक आपको डिफरेंशिएशन के एप्लीकेशन ही पढ़ने हैं। उसमें भी डिफरेंशिएशन लगेगा, नो डाउट, लेकिन उसमें आपको डिफरेंशिएशन अलग लॉजिक पे यूज करना है, या अलग लॉजिक है, सीधे डिफरेंशिएशन ही पूछा जा रहा है। उसमें सीधे डिफरेंशिएशन नहीं, उसमें आपको डिफरेंशिएशन लगाना पड़ेगा, लेकिन एज ए एप्लीकेशन। ठीक है, डिफरेंशिएशन नहीं पूछा जाएगा। तो उस हिसाब से तैयारी करिए, थोड़ा सा एफर्ट डालिए, जो डाउट आते हैं वो पूछिए। केवल मैं क्वेश्चन कराऊंगा, उससे कुछ नहीं होगा। जितने ज्यादा से ज्यादा आप क्वेश्चन कर सकते हैं उतने करिए। और अब आपके लिए जो आपको डिफरेंशिएशन की सीट दी गई है, उसको आप कर सकते हैं जितना चाहे उतना। मैंने तो खुद पीवाईक्यू के तो मैंने पिछली क्लास में खुद ही कुछ कई सारे लिए थे, लेकिन ठीक है, आप स्टार्टिंग से कर सकते हैं। आज थ्योरी का कुछ बचा हुआ पार्ट खत्म और कर दे रहा हूं, उसके बाद हम सीट सॉल्व करेंगे, या पहले सीट ही सॉल्व कर लेते हैं, आज नहीं पढ़ा रहा थ्योरी, कल पढ़ा दूंगा, ठीक है। उसके बाद इस थ्योरी का एप्लीकेशन जो हमने बीच में मिस किया है, जो मैंने जैसे एल हॉस्पिटल पढ़ाया था, किसमें, लिमिट वाले चैप्टर में। एल हॉस्पिटल डिफरेंशिएशन को ही कहा जाता है, लेकिन वहां नाम अलग होने का एक रीजन है, क्योंकि वहां कोसेंट रूल नहीं लगाना होता है फंक्शन के डिफरेंशिएशन में। दो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर फॉर्म में फंक्शन लिखा है, तो दोनों का अलग अलग करना होता है। और यहाँ डिफरेंशिएशन में कोसेंट रूल लगाना पड़ता है, डिफरेंस है लिमिट के डिफरेंशिएशन चैप्टर में, मतलब लिमिट में जो डिफरेंशिएशन लगाते हैं उसमें और इसमें। यहाँ आपको एक फंक्शन लिखा है f(x/g(x) के फॉर्म में, और डिफरेंशिएशन करना है, तो आपको डिवीजन रूल या कोसेंट रूल लगाना पड़ता है। लिमिट के चैप्टर में वैसा नहीं होता है, थोड़ी सी उसकी प्रैक्टिस और करेंगे। उस पर बेस्ड एक चैप्टर और है, कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी। छोटा सा ही पार्ट है आपको। ज्यादातर क्वेश्चन बोर्ड में एक आध क्वेश्चन आता है, जेई में कम क्वेश्चन आते हैं उसके, लेकिन कभी कभी आ जाता है। हमको पता होना चाहिए, जो थ्योरी आ जाता है, कम आते हैं लेकिन आ जाता है, तो ठीक है, मैं बता दूंगा जितने। वो ट्रिकी थोड़ा सा है, लेकिन डिफरेंशिएशन आसानी से डील कर सकते हैं उसको भी। तो वो सब इस वीक में हम खत्म करेंगे। छोटा ही है, इसलिए इस वीक में पूरा हो जाएगा मुझे उम्मीद है। तो उसको खत्म करेंगे, कल डिफरेंशिएशन की पूरी थ्योरी कर लेंगे, उसके बाद अगली क्लास से कल, मतलब आज और कल में जितना भी समय मिलेगा, थ्योरी के साथ साथ डिफरेंशिएशन की सीट सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो पहले डिफरेंशिएशन की सीट ही ओपन कर लीजिए। आज क्वेश्चन ही सॉल्व कर रहे हैं, पहले डिफरेंशिएशन की सीट ओपन कर लीजिए। थ्योरी नहीं पढ़ा रहा हूं आज। अच्छा, थ्योरी में बचा क्या है वो भी मैं बोल के बता देता हूँ।
डिफरेंशिएशन मैंने एक क्वेश्चन आपकी क्लास में शायद हायर ऑर्डर डिफरेंशिएशन का नहीं कराया था। हायर ऑर्डर डिफरेंशिएशन ही बचा है एज ए थ्योरी। हायर ऑर्डर डिफरेंशिएशन का मतलब क्या है? हम जो अभी तक डिफरेंशिएशन कर रहे हैं डी बाई डी एक्स, ये कहलाता है फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन। जिस फंक्शन का हमने एक बार डिफरेंशिएशन कर लिया, उसी का एक बार और कर दिया, तो वो कहलाएगा सेकंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन। फिर सेकंड ऑर्डर करने के बाद एक बार और कर दिया तो थर्ड ऑर्डर डिफरेंशिएशन। ऐसे ही कितनी भी बार किसी किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन किया जा सकता है। जैसे साइन एक्स है, तो साइन एक्स कॉस एक्स में कन्वर्ट होता है, कॉस एक्स साइन एक्स में, बस माइनस प्लस इधर उधर होता है, ठीक है ना। तो इसका जीवन भर भी करते रहो तो डिफरेंशिएशन मिलता रहेगा, क्योंकि एक दूसरे में कन्वर्ट होते रहेंगे, ठीक है ना। एक्स का किया कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स का किया माइनस कॉस एक्स का किया फिर से साइन एक्स, फिर साइन एक्स से भाई लूप फिर स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये लूप चलता रहेगा, कितनी भी बार आप डिफरेंशिएशन कर लो। तो पहले ऑर्डर डिफरेंशिएशन के लिए फर्स्ट ऑर्डर कहते हैं, और उससे एक भी बार ज्यादा कर दिया तो सभी को कहते हैं हायर ऑर्डर डिफरेंशिएशन। तो किसी किसी क्वेश्चन में हमको उसकी जरूरत पड़ती है। और प्रूफ वाले जो क्वेश्चन आते हैं आपके बोर्ड के पेपर में भी, बोर्ड के पेपर में ही आते हैं एक्चुअली में, प्रूफ वाले जेई में तो आते ही नहीं है, वो हायर ऑर्डर डेरिवेटिव के ही ज्यादा आते हैं, ठीक है। प्रूफ वाले जो क्वेश्चन आते हैं बोर्ड के पेपर में, आपको वो हायर ऑर्डर डेरिवेटिव के मतलब एक से ज्यादा बार डिफरेंशिएशन का उपयोग करना पड़ेगा सेम क्वेश्चन में। हायर ऑर्डर का मतलब ये है बस, मतलब कोई नया फॉर्मूला नहीं पढ़ना है थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से, बस केवल इतना जानना है कि आपको एक से ज्यादा बार डिफरेंशिएशन करना पड़ सकता है क्वेश्चन में, बस। मतलब थ्योरी के नाम पे एक्चुअली में कुछ एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है। जो पढ़ लिया वो ऑल थ्योरी कंप्लीटेड है। पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन के एक दो क्वेश्चन कराए थे, आज सीट में से और भी करा रहा हूं। तो आप जो पढ़ चुके हैं वो थ्योरी वाइज पूरा वैसे कंप्लीट है। बस हायर ऑर्डर डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन कराने हैं मुझे, तो मैं करा दूंगा उनको कल की क्लास में भी। आज सीट में मिलेंगे तो सीट में भी करा दूंगा कुछ, ठीक है। सो कंप्लीट हो गया आपका डिफरेंशिएशन थ्योरी वाइज तो वैसे। चलिए देखते हैं डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन। हम्म कुछ 80 के 100 के ऊपर क्वेश्चन दिए होंगे लेवल 1 में, या 80 के ऊपर कितने दिए हैं? 133 दिए हैं लेवल 1 में ही, ठीक है। 133 में से लगभग मैं करा रहा हूं अभी के 10-12 क्वेश्चन, और फिर कल की क्लास में कराऊंगा। फिर आप ट्राई करिए, जो डाउट है वो पूछिएगा, ठीक है। मैं इनमें से, और आपको ये सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, मैं पहले ही बता रहा हूँ, ठीक है। पूरा थ्योरी इनकी हो गई है आपकी, कोई सा भी क्वेश्चन आप अपने अटेम्प्ट करके देख सकते हैं। एक आध क्वेश्चन ऐसा जरूर आएगा जो मैं पहले ही बता दूं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक का, जिसमें लिमिट की वजह से आंसर दूसरा आ रहा होगा। आपका पॉजिटिव आ जाए उसमें नेगेटिव दिया होगा, नेगेटिव आ जाए पॉजिटिव दिया होगा, ऐसा कुछ हो सकता है। उसमें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक में लिमिट का बड़ा इंपॉर्टेंस होता है। अभी हम उतना नहीं पढ़े हैं बस, लेकिन बाकी सब सेम आएगा आपका, ठीक है। तो हम देख लेते हैं कुछ क्वेश्चंस। पहला ही क्वेश्चन कर लेते हैं पहले तो। किसी ने कर लिया है वैसे सीट का पहला क्वेश्चन? कोई भी ऐसा जिसमें सीट का क्वेश्चन पहला कर लिया आपने? ओके, ठीक है। आप आगे के कुछ करके देख सकते हो, तब तक मैं जस्ट बता रहा हूँ, क्योंकि पहले में कुछ लोग फंसेंगे इसलिए मैं लेना चाह रहा हूँ वो क्वेश्चन बोर्ड पे। आंसर मैच कराना थोड़ा ट्रिकी है पहले में, क्योंकि एफ एक्स इक्वल टू लिखा है लॉग ऑफ ए, लॉग ऑफ एक्स, ऐसा लिखा हुआ है। सीधे सीधे चेन रूल का क्वेश्चन है, चेन रूल से डिफरेंशिएट करना है आपको, ठीक है। एफ डैश एक्स निकालना है, तो डिफरेंशिएशन किया। सो लॉग ए का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन एक्स लॉग ए, ठीक है। तो लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन एक्स, एक्स की जगह क्या लिखा है? लॉग ऑफ एक्स टू द बेस ए, यही लिखा है। फिर लॉग ए तो आएगा एक, तो एल एन ए लॉग ए यहां लिख देता हूं। और जिस बेस में लॉग में बेस नहीं लिखा है उसका बेस ई है भाई, ठीक है। अब इस वाले का डिफरेंशिएशन, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 अपॉन एक्स लॉग ए, ठीक है। ये डिफरेंशिएशन था इस पूरे फंक्शन का इतना, फिर इसका डिफरेंशिएशन ये लिखा हुआ है।
अब आंसर मैच कराने के हिसाब से सोचते हैं इसको, ठीक है। सो 1 अपॉन, न्यूमरेटर में तो बन ही रहने वाला है केवल, इस वाले को लिखा मैंने log x अपॉन log a इंटू log a, और इस x, इसको एज इट इज रहने दिया है, x log a, ठीक है। अच्छा ये a था, x लिख दिया मैंने। बस एक log a से एक log a उड़ा दीजिए, बचा हुआ आंसर है 1 अपॉन, ए वाला x सबसे पहले लिख रहा हूं, ए वाला log x यहां लिख रहा हूं, और ए वाला log न्यूमरेटर में जाएगा तो बेस में जो e है वो आर्ग्यूमेंट में आ जाएगा, और बेस में a आ जाएगा, ऐसा आंसर आएगा। सी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट है। सेकेंड क्वेश्चन को डायरेक्ट कोसेंट रूल लगा के करना है, कुछ खास है नहीं उसमें। कोसेंट रूल लगा के डिफरेंशिएशन करोगे तो जो न्यूमरेटर आएगा वही आंसर है, मैं सेकेंड नहीं कर रहा हूं। थर्ड क्वेश्चन में 10x/2 लिखा है, वो दिमाग लगाओगे, अभी अभी मैंने बताया 1 - cos x को क्या लिखोगे, 2 sin² x/2, 1 + cos x को लिखोगे 2 cos² x/2, तो 10x/2 आ जाएगा वो, 10x/2 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1/2 sec² x/2, सो यही आंसर है। अगले क्वेश्चन में भी वैसे ही करना है, 1 + cos x को लिख लेना 2 cos² x/2, लगातार इसी पे बेस्ड क्वेश्चन चल रहे हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 7 में यहां बता रहा हूं भाई, लिमिट के फॉर्मूले, डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले, इंटीग्रेशन के फॉर्मूले जो भी आपने पढ़े हैं, उसमें ट्रिग्नोमेट्रिक के जो भी फॉर्मूले पढ़े हैं वो सब एक्स उनमें रेडियन में लिया गया है। एक्स उनमें जो एंगल है, sin x cos x tan x, इनमें एक्स एंगल होता है ना, साइन में इनपुट क्या होता है, एंगल। एक्स की जगह क्या इनपुट देना होता है, साइन थीटा में थीटा की जगह, या साइन एक्स में एक्स की जगह कोई एंगल इनपुट देना होता है ना, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री। लेकिन एक्चुअली में आपको इनपुट देना होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले जो बनाए गए हैं वो रेडियन के लिए बनाए गए हैं, सब सबके सब फॉर्मूले, चाहे वो लिमिट के फॉर्मूले हो, चाहे डिफरेंशिएशन के हो, आगे पढ़ोगे इंटीग्रेशन के फॉर्मूले, वो सब के सब इनमें एक्स रेडियन में होना चाहिए तभी वैलिड है। और यहां पे क्वेश्चन में लिख दिया sec x डिग्री, एक्स क्या है, डिग्री में है इसमें, तो आपको उसे पहले रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा डिफरेंशिएशन करने से पहले, क्वेश्चन नंबर 7 में। मैं उसके बीच के एक भी इसलिए नहीं बता रहा हूं, वैसे क्वेश्चन कई सारे आप ऑलरेडी कर चुके हैं, नहीं आए तो पूछ लेना, मैं बता दूंगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 यहां लिखता हूं, लिखा है डिफरेंशिएशन ऑफ sec x डिग्री। सो यहां पे आपको मैंने सिखाया है पहले ट्रिग्नोमेट्री में डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना, तो कैसे कन्वर्ट होता है, 1 डिग्री जो होता है वो π/180 रेडियन के बराबर होता है। अच्छा ऐसे याद है तो ठीक, नहीं तो ये याद नहीं है तो फिर ऐसे याद रखो, 180 डिग्री इक्वल टू होता है पाई रेडियन, ये याद रखो कम से कम। 180 का डिवाइड कर दो 1 डिग्री आ जाएगा, फिर 180 को इधर ले आओ, या 180 का डिवाइड कर दो, 1 डिग्री की वैल्यू चाहिए ना मुझे, 1 डिग्री की नहीं चाहिए तो x डिग्री की, लेकिन एक एक करके बता रहा हूं। सो 180 का डिवाइड किया, 1 डिग्री इक्वल टू आ जाएगा π/180 रेडियन आ जाएगा। अब मुझे क्या चाहिए, x डिग्री की वैल्यू, सो x का मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आ जाएगा x डिग्री इक्वल टू π/180 x रेडियन। इसको यहां लिख दीजिए, फिर डिफरेंशिएट करिए, सो ये मल्टीप्लाई में मिल जाएगा एक x आपको, ये π/180 सेक x के डिफरेंशिएशन में। सो एक क्वेश्चन बन जाएगा dy/dx ऑफ sec ऑफ पाई
एक्स 180। अब ये रेडियन हो गया, और रेडियन लिखना कंपलसरी होता नहीं है। अब रेडियन हो गया ना। अरे आपको लिखना है सी लिख दो, नहीं लिखना तो कोई बात नहीं। रेडियन को लिखने का तरीका होता है ऊपर सी मार्क कर देते हैं, नहीं भी लिखो तो भी चलता है। यदि किसी एंगल पे कुछ भी मार्क नहीं है मतलब वो रेडियन ही है, ठीक है। अब डिफरेंशिएशन करना है, सो सेक एक्स का डिफरेंशिएशन सेक एक्स टेन एक्स। सेक एक्स एक्स की जगह लेकिन जो लिखा है भाई लिखिएगा, पाई एक्स अपॉन 180 टेन एक्स। एक्स की जगह पाई एक्स अपॉन 180, ठीक है। अब इसको एक्स मान के कर दिया तो चेन रूल के अकॉर्डिंग पाई बाई 180 का मल्टीप्लाई एक्स्ट्रा करना पड़ेगा ना। चेन रूल यही तो कहता है एक्स की जिसको माना गया है उसका डिफरेंशिएशन एंड में मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। सो पाई बाई 180 और आ जाएगा मल्टीप्लाई में। बट उन्होंने ऐसा आंसर नहीं दिया होगा भाई, जिसको आपने इसको आपने रेडियन लिखा ना, अब इसको दोबारा डिग्री लिख दो। तो इसको लिख सकते हैं सेक एक्स डिग्री, इसको लिखते हैं टेन एक्स डिग्री, और ये पाई बाई 180 एज इट इज सबसे आगे, खत्म। पाई बाई 180 एज इट इज, सी आंसर मैच कर गया भाई। इसको भी लिख सकते थे 1 डिग्री, लिखा नहीं। इसको चाहें तो 1 डिग्री लिख सकते हैं, लिखा नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन का मैंने एक फॉर्मूला सिखाया था, उससे कर सकते हो आप। मॉड एक्स का डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला लिखवा दिया था ना, ठीक है। तो मैं बता रहा हूं कैसे करना है। दो तरीके होते हैं मॉड के अंदर जब फंक्शन आ जाए। एक तो ये कि उसका फॉर्मूला रट लो, लेकिन उसके फॉर्मूले के साथ एक कंडीशन है, ये याद रखना है। डिनो मॉड एक्स अपॉन एक्स में एक्स आंसर होता है, मॉड एक्स का डिफरेंशिएशन मॉड एक्स अपॉन एक्स, लेकिन एक्स जीरो नहीं होना चाहिए उसमें, तब होता है, ठीक है। हालांकि इसमें जीरो नहीं हो रहा। दूसरा तरीका होता है कि आप अंदाजा लगा लो भाई, जो फंक्शन है उसकी वैल्यू जिस नंबर पे निकालनी है, जिस पॉइंट पे उसका डिफरेंशिएशन पूछा गया, जैसे इसमें पाई बाई 2 पे पूछा गया है, वो फंक्शन उस पे निगेटिव है या पॉजिटिव है, वो पता कर लो। उसके अकॉर्डिंग फिर अब मॉड्यूल हटा दो, ठीक है। मॉडुलस हटा दो। तो मैं बता रहा हूं बोर्ड पे क्या बोला मैंने। क्वेश्चन नंबर 8 में मेरे सामने फंक्शन लिखा है मॉड ऑफ कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। एक बात और जान लीजिए, जब भी मॉड में फंक्शन देके डिफरेंशिएशन पूछा जाएगा तो ज्यादातर आपको कोई एक फिक्स नंबर पे पूछा जाएगा। फिक्स नंबर पे मतलब इसका डिफरेंशिएशन डायरेक्ट ऑप्शन में ना देके वो क्या देंगे आपको, किसी पॉइंट पे निकालिए। जैसे इस क्वेश्चन में पूछा है एफ ऑफ पाई बाई एफ डैश ऑफ पाई बाई 2, ये पूछा है। जैसे इससे पिछले क्वेश्चन में डायरेक्ट डिफरेंशिएशन पूछ लिया ना, और उससे पिछले क्वेश्चन में भी कहीं में डिफरेंशिएशन पूछा है, लेकिन कहीं कहीं पे कुछ पुट करवा लेते हैं। जैसे यहाँ पाई बाई 2 पुट करवा लिया। जब भी मॉडुलस का डिफरेंशिएशन पूछा जाएगा तो जनरली कुछ ना कुछ पुट करवाएंगे, बहुत कम ऐसा होता है कि नहीं पुट करवाएं। वो चेक करवाते हैं एक्चुअली में, ठीक है। सो मॉड एक्स का डिफरेंशिएशन मैंने आपको लिखवाया था आपकी फॉर्मूला लिस्ट में, दैट इज मॉड एक्स अपॉन एक्स। आप इससे भी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, लेकिन इस पूरे को एक्स मान के चेन रूल लगाना पड़ेगा आपको, फिर कर सकते हो, ठीक है। फिर कर सकते हो। दूसरा तरीका ये है कि भाई आप ये जो नंबर दिए ये इसमें पुट करके चेक कर लो, ये पॉजिटिव आ रहा है निगेटिव आ रहा है, उसके अकॉर्डिंग साइन चेंज कर दो। साइन चेंज हो रहा हो तो ठीक है, नहीं हो रहा तो कोई बात नहीं, ठीक है। सो इसको बिना मॉड के मैंने सोचा इसमें पाई बाई 2 रख के, इसमें पाई बाई 2 जैसे ही मैंने रखा कॉस पाई बाई 2 जीरो, साइन पाई बाई टू मतलब 90 डिग्री 90 डिग्री, ठीक है। 90 को मराठी में क्या कहते हैं? नौवल, नौवद, कठिन है काफी। चलो cos x का डिफरेंशिएशन होता ना, cos 90 की वैल्यू होती है जीरो एंड साइन 90 1,
ठीक है। तो ये ओवरऑल अंदर का फंक्शन 90 पे क्या बन रहा है, नेगेटिव। ओवरऑल नेगेटिव वैल्यू बन रही है ना, तो आपको मॉडुलस माइनस के साथ हटा देना चाहिए। नेगेटिव फंक्शन का मॉडुलस हटाते वक्त एक माइनस लगा देते हैं ना, जिससे वो पॉजिटिव हो जाए। तो इस मॉडुलस ने क्या किया भाई, इसके आगे एक माइनस लगा दिया बस। क्यों लगा दिया, क्योंकि अब इसमें पाई बाई टू पुट करो। मॉडुलस का काम क्या होता है, मॉडुलस का काम होता है आंसर को पॉजिटिव बनाना। तो अब देखो पुट करके पॉजिटिव बन गया है। ये माइनस इसलिए लगाया जिससे पॉजिटिव बन गया। जब आप ऐसा दिमाग लगा सकते हैं तो इस फॉर्मूले की जरूरत ही नहीं। अब इस फॉर्मूले की नीड नहीं, अब तो सीधे डिफरेंशिएशन कर सकते हैं ना, अब क्या दिक्कत है। अब तो डिफरेंशिएशन आ गया ना भाई। इस फॉर्मूले की तो तब जरूरत है जब आपको मतलब ऐसा दिमाग नहीं लगाना पुट करके, नहीं तो फॉर्मूले की जरूरत ही नहीं है इसकी। बस सीधे आप डिफरेंशिएशन कर दीजिए। एफ डैश एक्स माइनस एज इट इज कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन, माइनस साइन एक्स, साइन एक्स का कॉस एक्स, एक्स की जगह पाई बाई टू पुट कर दीजिए। एफ डैश ऑफ पाई बाई टू, ये हो जाएगा माइनस ऑफ -1, ये जीरो। वन आंसर आ रहा है भाई, है ऑप्शन वन। तो बस भाई आंसर है। आंसर डी दिया है, ए ही दिया होगा। ए पे ऑप्शन वन है तो वही होगा आंसर। तो वो मैंने जो फॉर्मूला लिख के दिया था उसको लगाने की जरूरत तभी पड़ेगी आपको जब आप ऐसे नई लॉजिक लगा पा रहे हैं। ठीक है, और उससे भी आंसर आ जाता है ना, कि मैंने करके देख रखा है, उससे करना हो उससे कर सकते हैं। मैंने एक्स की वैल्यू जब यहाँ पुट करके देखी थी तो ये जीरो नहीं बन रहा था। नहीं बन रहा ना जीरो अंदर का मटेरियल। तो मैं फॉर्मूला भी लगा सकता था इस क्वेश्चन में। तो अब एक बार मैं फॉर्मूले से बता दे रहा हूं, बस आंसर तो यही आएगा, बदलेगा नहीं। आप चाहें तो कर सकते थे फॉर्मूले से, इसलिए बता रहा हूं। सो एफ डैश एक्स इक्वल टू आएगा मॉड एक्स, इसको एक्स पढ़ना है पूरे को, मॉड एक्स अपॉन एक्स। तो एक्स की जगह क्या लिखूंगा, ये पूरे ही कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। सो ए एक्स है तो दोनों जगह एक्स लिख दिया, मॉड एक्स अपॉन एक्स। लेकिन इसको एक्स मान रखा है तो चेन रूल के अकॉर्डिंग इसका डिफरेंशिएशन मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, ऐसा आ जाएगा। अब एक्स की जगह पाई बाई टू पुट करो, आपका भाई आंसर फिर आ जाएगा, वन बाई वन था ना। हाँ वन आंसर था ना, तो एक्स की जगह पाई बाई टू पुट करो, ए भी बना रहा है। ए बी -1 ए बी -1 कुल मिला के +1, ठीक है। और ये तो वन है, -1 और ए बी -1, ठीक है, कुल मिला के +1 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं, तो आपकी चॉइस है। बट ज्यादा अच्छा तरीका मुझे वो लगता है, वो वाला। लेकिन फिर भी मॉडुलस एक्स का डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला भी कभी कभी काम आ जाता है, छोटा क्वेश्चन हो तो। हाँ, ठीक है, वो भी पता होना चाहिए। इसके बाद लॉग ऑफ साइन एक्स आप कर ही लेंगे। 11th क्वेश्चन कर रहा हूं इसके बाद में डायरेक्ट। क्वेश्चन नंबर 11, पैरामेट्रिक। हमारा जो कैलेंडर है, जो अभी ऐसे, आज क्या तारीख है, 12 जनवरी। स्वामी विवेकानंद का बर्थडे है आज। नाम सुना है? किसका? उनका? हाँ समझ गया मैं, लेकिन ये तो उस शिवाजी महाराज की माँ। हम्म। क्या नाम था उनका? जीजाबाई। ठीक है।
हम्म हमारा जो कैलेंडर है, हम जो फॉलो करते हैं इसको बोलते हैं लूनार कैलेंडर। आज 12 जनवरी जिसके अकॉर्डिंग है, लूनार नहीं सॉरी, और कुछ बोलते हैं। लूनार तो उसको बोलते हैं जो हम तिथि फॉलो करते हैं। शायद लूनार मतलब सन होता है या मून। मून होता है ना, हाँ। तो जिसमें तिथि फॉलो करते हैं वो होता है लूनार कैलेंडर। तो जैसे आज तिथि, परसों एकादशी है तो आज नवमी होनी चाहिए, बुधवार को है एकादशी, आज नवमी होना चाहिए उसके अकॉर्डिंग। एक किस हिसाब से होता है, मून जो अर्थ का राउंड लगाता है उसके अकॉर्डिंग होता है। तो कितने दिन में पूरा कर लेता है अर्थ का एक राउंड मून? 28 दिन के आसपास में करता है एक्चुअली में तो। ठीक है, 28 दिन के आसपास में कर लेता है। नहीं, 50 डेज का नहीं होता है। एक्चुअली में 30 डेज होते हैं, लेकिन कैसे? सेम लोकेशन तक आने तक। क्या है, अर्थ भी अपनी जगह घूमती रहती है। अर्थ भी अपनी जगह घूमती रहती है ना। तो जिस जगह पे मून है, लौट के दोबारा आएगा तो अर्थ, मतलब अर्थ का ऑलरेडी उसका पेरीमीटर वाइज पूरा चक्कर हो गया, जो उसका पूरा सरकमफेरेंस जो उसे घूमना है वो पूरा चक्कर हो जाता है। लेकिन तब तक अर्थ कुछ और टिल्ट हो जाती है ना, अर्थ घूम जाती है। तो वो कवर करने के लिए 2 ढाई दिन और चले जाते हैं, इसलिए लगभग 1 महीना होता है। ऐसे होता है एक्चुअली में। ठीक है, ऐसे कवर होता है। लेकिन खैर, मैं तो इसलिए बता रहा था ये कि 14 तारीख को मकर संक्रांति है। एक किस तरीके से होता है, या क्या सिग्निफिकेंस है, किसी को कोई आइडिया इस बारे में? मकर राशि सुनिए, राशि अंग्रेजी में बोलते होंगे, मकर को क्या बोलते, कैप्रिकॉन नहीं, कैप्रिकॉन ही बोलते हैं, हाँ। तो सन जो है इस दिन के बाद से मकर राशि में एंटर करता है, इसलिए मकर संक्रांति बोलते हैं सन, इस दिन से। ऐसा है, उससे होता है। क्या? यहाँ कोई छुट्टी नहीं है, देखते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं। 11th क्वेश्चन में लिखा है, x इक्वल टू ए कॉस टी प्लस टी साइन टी बाय इक्वल टू ए साइन टी माइनस टी कॉस टी। आपको इसको डिफरेंशिएट करके डी वाई बाई डी एक्स पता करना है। लेकिन ध्यान दें यहाँ पे तो, आपस में बात मत करो, चलो यहाँ ध्यान दो। हम्म इसमें एक्स और बाय दोनों टी के टर्म्स में दिए हैं, दोनों एक दूसरे के टर्म्स में नहीं दिए हैं। ठीक है, दोनों एक दूसरे के टर्म्स में नहीं दिए, मतलब एक्स और बाय का डायरेक्ट फंक्शन नहीं गिवन है। तो इस सिचुएशन में हमको करना क्या होता है, मैंने एक बार करा दिया आपको हालांकि, dx अपॉन dt निकालो। ठीक है, और dy अपॉन dt निकालो। और dy बाय dx आप कैसे निकालो फिर? dy बाय dx को लिख दो, dy को लिख दो dy अपॉन dt, और dx अपॉन dt। ए वैल्यू वहां से निकलेगी और ए वाली वैल्यू यहां से निकलेगी। दोनों को डिवाइड कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऐसे करना है इस क्वेश्चन को। लेकिन उसके टर्म्स में ज्यादा, मतलब ज्यादा जगह लगेगी, इसलिए मैं यहां से डी वाई बाई डी टी मिटा रहा हूं। अरे इतनी सी जगह में होगा नहीं वो, इसलिए मिटा दिया मैंने। ज्यादा टर्म जगह लगेगी उसको थोड़ा सा। ठीक है, तो इस तरीके से हम करने वाले हैं। तो स्टेप्स बता रहा था क्या फॉलो करने वाले हैं हम। सो ए तो कांस्टेंट है, बाहर रखा। कॉस टी का डिफरेंशिएशन माइनस साइन टी। अब इसमें लगेगा प्रोडक्ट रूल। ठीक है, इसमें प्रोडक्ट रूल लगेगा तो टी का डिफरेंशिएशन 1, साइन टी एज इट इज, प्लस, अब टी एज इट इज साइन टी का डिफरेंशिएशन कॉस टी। साइन टी से साइन टी उड़ा दिया,
इसको इससे उड़ा दिया, बचा क्या? डी एक्स बाई डी टी की वैल्यू मेरी आई ए टी कॉस टी, ए टी कॉस टी। ठीक है, इसको कह दिया इक्वेशन 1। अब बाय का डिफरेंशिएशन कर रहा हूं, यहां पे कर रहा हूं डी वाई अपॉन डी टी। ठीक है, ए कर रहा हूं डी वाई अपॉन डी टी। सो ए एज इट इज साइन टी का डिफरेंशिएशन कॉस टी। ठीक है, अब ये माइनस बाहर रख रहा हूं, यहां पे एक ब्रैकेट और लगा देता हूं। ओके, टी कॉस टी में टी का डिफरेंशिएशन 1 कॉस टी एज इट इज, प्लस टी एज इट इज कॉस टी का डिफरेंशिएशन माइनस साइन टी। ओके, ए वाला कॉस टी इस वाले कॉस टी से कट जाएगा, माइनस अंदर जाएगा कट जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये वाला माइनस और ये वाला माइनस मिलके यहाँ प्लस बनाएंगे, और ये भी आ जाएगा। सो डी वाई बाय डी टी की वैल्यू आई मेरी ए टी साइन टी। यही आ गई। अब पूछा क्या था मुझे, डी बाय डी एक्स, इसको कहा मैंने इक्वेशन 2। सो इक्वेशन 2 वाली वैल्यू इक्वेशन 1 वाली वैल्यू से डिवाइड कर दो, आपका आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। डी वाई बाई डी एक्स कैसे निकालूंगा, डी वाई बाई डी टी एंड डी एक्स बाय डी टी से। डी वाई बाई डी टी की वैल्यू देखो ये लिखी है ए टी साइन टी, और डी बाई डी एक्स बाई डी टी की वैल्यू ये लिखी है ए टी कॉस टी। ठीक है, कुछ ज्यादा ही इंग्लिश हो गई इसमें तो, ए टी से ए टी उड़ा दिया, साइन टी बाई कॉस टी टेन टी। खतरनाक अंग्रेजी चल रही है। डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आई टेंट। अच्छा, एंगल दे रखा है, पाई बाई 4 एंगल दे रखा है, टी की वैल्यू पाई बाई 4 दे रखी है। सो टी इक्वल टू पाई बाई 4 पुट कर दोगे तो आंसर आ जाएगा 1। ठीक है, सो डी बाय डी एक्स एट टी इक्वल टू पाई बाई 4, आंसर आएगा 1। ठीक है, बस इतना ही तो करना था। कल डब्ल्यूपीएल में कौन कौन जीत गया? एक मैच था, दो थे? दो थे, दिल्ली हार गए। मुंबई कैसे कर रही है? मुंबई जीत गए, और आरसीबी? एक ही मैच हुआ है उसका। अच्छा, दिल्ली के दो हो गए, दोनों हार गई। और गुजरात? एक ही हुआ है उसका। अच्छा, इंडिया जीत गई ना वो तो, केएल राहुल ने जिता दिया। हाँ, लेकिन जो स्थिति एंड में बन गई थी ना, उसमें हर्षित राणा ने खेला, फिर उसने भी खेला है। ठीक है, अच्छा खेले, नो डाउट अच्छा खेले, विराट कोहली अच्छा खेला है, श्रेयस अय्यर, सुमन गिल, और कौन, रोहित शर्मा ने कितने बनाए कल? 26, 26। अरे वाह, विराट कोहली भी बहुत अच्छा खेला शुरुआत में तो एकदम मस्त। शतक हो जाता, मजा आता है यार। उसका शतक चूक गया, इसकी 50 चूक गई, ये 1 रन से, वो 7 रन से।
उनकी टीम से 350 लगी थी, जबकि तब भी इंडिया जीत गई। इंडिया की टीम से 2 लगी हैं, हाँ, शुभमन गिल ने भी तो लगाई थी। हम्म। उनके, इंडिया के भी अच्छे हैं ओपनर्स। इंडिया के साथ समस्या ये हो रही है कि ऑलराउंडर्स के साथ ज्यादा खेल रही है, दिक्कत वो हो रही है, और वो परफॉर्म नहीं करते तो दिक्कत होती है। हाँ, हर्षित राणा ने कल बैटिंग करके दिखा दी भाई। केएल राहुल के साथ जब वो खेल रहा था तो केएल राहुल उसको स्ट्राइक देता था, वो बैट घुमाता था मस्त। उसने भी 2 6 मारे थे शायद। अच्छा खेला वो भी। बढ़िया हर्षित राणा। और बॉलर कल कौन कौन खेल रहे थे? मोहम्मद सिराज, हर्षित राणा, फास्ट बॉलर्स में, और एक और था ना कोई, प्रसिद्ध कृष्णा। अर्शदीप सिंह को नहीं खिलाते हुए वनडे में? टीम में ही नहीं है वो क्या? अर्शदीप सिंह टीम में है? हाँ, समझ गया वो मैं। उसको खिला सकते थे। ठीक है। क्या पता आप किसकी जगह खिलाएं। अगला मैच कहाँ है और कब है अब? वेडनेसडे। कहाँ पे है? नहीं पता, ये तो बड़ोदरा में था ये वाला तो। बड़ोदरा का ग्राउंड बहुत बड़ा है लेकिन। बड़ा ग्राउंड है वहां का। मुंबई में नहीं है मैच? आईपीएल होगा बस। ये नहीं हो रहा, और डब्ल्यूपीएल भी तो हो रहा होगा, उसमें हो रहा है ना भाई, मुंबई में। डीवाई पाटिल वाले में हो रहा है। इसमें नहीं हो रहा, बानखेड़े में। बानखेड़े स्टेडियम का पूरा नाम भी है कुछ क्या, इतना ही है या फिर नहीं, बानखेड़े ही है? हाँ, ऐसा है क्या? क्या नाम है इसके का फुल? आ, सचिन के गुरुदेव? नहीं नहीं नहीं। वानखेड़े सचिन का कोई नहीं है बानखेड़े, लेकिन कोई प्लेयर तो हुए हैं इंडिया के। इंडिया के कोई प्लेयर तो हुए हैं बानखेड़े सरनेम के। महाराष्ट्र से ही थे, मुंबई से ही थे प्लेयर तो। नो डाउट, जो प्लेयर जिस राज्य से आए हैं और जिन लोगों ने अच्छा किया है क्रिकेट में, उन राज्य के क्रिकेट स्टेडियम्स में उनके नाम दिए गए हैं। जैसे यहाँ पे, हाँ, पवेलियंस में, स्टेडियम्स में। जैसे यहाँ पे जो है चंडीगढ़ में, उसमें युवराज सिंह के नाम पे है एक पवेलियन। युवराज सिंह ने भी 2011 का वर्ल्ड कप में कमाल किया था वनडे में। 2011 में भी किया था, 2007 में भी किया था। 2000 महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में जो वर्ल्ड कप जीते हैं इंडिया ने, उन दोनों में उसने ही कमाल किया। एक में लेकिन उसने हरवा भी दिया बाई चांस, लेकिन ठीक है। उसने बहुत अच्छा खेला है धोनी की कप्तानी में। 2 वर्ल्ड कप जितवाए थे उसने, दोनों ही मैचों में, लेकिन उसने भी अच्छा खेला था दोनों फाइनल में, गौतम गंभीर ने। अभी जो कोच हैं, अभी कोच है, गौतम गंभीर कोच है ना अभी। चलो बढ़िया है। और वो बांग्लादेशी प्लेयर को केकेआर ने हटा दिया है। क्या नाम था उसका, मुस्तफिजुर रहमान। उसका विरोध हो रहा था। बीसीबी वाले इंडिया के वो क्या कहते हैं, वर्ल्ड कप में खेलने से आने मना कर रहे हैं अब। उनको लग रहा है जैसे इंडिया को प्रॉफिट है, उनको ही प्रॉफिट था, नहीं आएंगे तो उनको ही नुकसान है, भारत को कोई नुकसान नहीं है। जो टीम क्वालिफाई नहीं की होगी उसको खिला लेंगे भारत। वेस्ट इंडीज खेल रही है T20 वर्ल्ड कप। वेस्ट इंडीज नहीं हुई क्वालिफाई T20 वर्ल्ड कप में। कमाल हो रहा है, वेस्ट इंडीज जैसी टीम। हाँ, वेस्ट इंडीज जैसी टीम जो किसी समय में कितना धमाकेदार खेली है, इस वक्त सबसे बुरी स्थिति में है। और उनके प्लेयर जिस भी लीग क्रिकेट में जाते हैं, वहां जाके धमाका करते हैं। फिर भी नेशनल टीम उनकी अच्छी नहीं कर पा रही, वेस्ट इंडीज की। नहीं, उनके यहाँ एक तो बोर्ड का सिस्टम जो है वो अच्छा नहीं है, पैसे नहीं मिलते प्लेयर्स को, तो वो क्या कर रहे हैं, मैनेज नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए प्लेयर जाके बाहर खेलते हैं, उनको जहां पैसा मिलता है वहां खेलते हैं वो। वहां कितने अच्छे अच्छे प्लेयर, मतलब जो आईपीएल में आके खेलते हैं, या और भी जो लीग चलते हैं, सब में जाके वहां के प्लेयर धमाकेदार खेलते हैं। पूरन ने वहां से क्रिकेट से रिटायरमेंट ले लिया और लीग क्रिकेट खेल रहा है मस्त, निकलस पूरन।
और बहुत बहुत अच्छा खेलता है वो भी, आजकल तो बहुत चल रहा है वो भी। निकलस पूरन है, सिमरन हेटमायर है। पोलार्ड ने तो अब तो रिटायरमेंट ले लिया, वो भी किसी जमाने में बहुत अच्छा खेला है। एक केकेआर में खेलते थे दो दो, उनमें से एक ने रिटायरमेंट। रसल और वो नारायण, सुनील नारायण। नरेन नाम है शायद उसका। सुनील नरेन। हिंदी नाम है लेकिन। वेस्ट इंडीज में है, इंडीज उसमें भी आ रहा है वैसे, बहुत सारे नाम ऐसे हैं उनके जो भारत से सिमिलर हैं। जैसे एक शिव नारायण चंद्रपॉल खेलता था पहले। राम नरेश सरवन खेलता था। 2002 में मैंने उसकी क्रिकेट देखी है। तब बहुत छोटा था लेकिन बहुत शानदार खेलता था वो। चलो खैर। अब 14 को है मैच है। 14 को देखते हैं क्या हाल है, कहाँ है। हाँ देखें। 2003 का वर्ल्ड कप भी देखा है मैंने, सचिन का आउट हो जाने के बाद कष्ट भी झेला है जैसे 2019 में झेला था। 2019 में तो रन आउट हुआ था ये 2023 में फाइनल में। उसमें वीरेंद्र सहवाग ने बहुत अच्छी बैटिंग की थी फाइनल में। बट इंडिया की बॉलिंग कुछ ज्यादा ही पिट गई थी उस दिन। एडम गिलक्रिस्ट ने मारा पहले, फिर रिकी पॉन्टिंग ने मारा था। 359 रन बना दिए थे ऑस्ट्रेलिया ने पहले बैटिंग करते, और दो ही विकेट गिरे थे केवल। 359 रन 50 ओवर में। उनके डेमियन मार्टिन ने अच्छा खेला था। दो विकेट गिरे थे, और दोनों विकेट किसको मिले थे? हरभजन सिंह को, बस दो विकेटों से ही मिले थे और किसी को कोई विकेट नहीं मिला था। भयंकर धुनाई हुई थी। लेकिन इंडिया की तरफ से इसने पहले ही ओवर के लास्ट बॉल पे आउट हो गया था ये सचिन तेंदुलकर। सिक्स्थ बॉल पे मैच की चौका लगाया, फोर्थ बॉल पे, उसके बाद आउट हो गया, कैच आउट। पुल शॉट मार रहा था, बॉल ऊपर खड़ी हो गई, ये भी याद है मुझे अब तक। और तब से कभी हाईलाइट नहीं देखी, तभी देखा था और तब से याद है। उसके बाद बीरेन सहवाग ने मारा, रन मारे थे 84 करीब। आशीष नेहरा लास्ट विकेट थे, 234 पे ऑल आउट हो गई थी। दो चौके मार के आउट हुआ था आशीष नेहरा भी। आशीष नेहरा लास्ट विकेट होते थे उस समय। इंडिया फाइनल हारी थी इस बार भी, 2023 में भी ऑस्ट्रेलिया से ही फाइनल हारी थी 20 साल बाद। अच्छा, उस समय टीवी पे आता था मैच। अब तो क्योंकि मोबाइल पे बहुत इंफॉर्मेशन आ गई, तब नहीं होता था। तो टीवी पे उस समय जो वर्ल्ड कप खेल रहे थे उनके बचपन के ऐड दिखाए जाते थे, क्योंकि 20 साल बाद था 2023। 1983 में वर्ल्ड कप जीती थी इंडिया। 1983 में कपिल देव की कप्तानी में। तो 2023 में जो क्रिकेट खेल रहे थे फाइनल मैच या वर्ल्ड कप खेल रहे थे, वो सब उस समय छोटे बच्चे रहे होंगे। मतलब कोई 10 साल का, कोई 8 साल का, 7 साल का, ऐसे रहे होंगे उस समय, जो उस समय क्रिकेट खेल रहे हैं 2003 में। तो उनके मतलब इस तरीके से है कि 10 20 साल पहले ये बच्चे ऐसे क्रिकेट खेल रहे थे, तो क्रिकेट से इंस्पायर होके इस तरीके के ऐड आते थे टीवी पे। अब खुद क्रिकेट खेल रहे हैं, और इंडिया अच्छा खेला भी था उसमें, लेकिन फाइनल नहीं जीत पाई। फाइनल में हार गई। और उस वर्ल्ड कप में भी दो ही मैच हारी थी केवल इंडिया, इसमें एक ही हारी फाइनल। उसमें भी दो हारी थी, और दोनों ऑस्ट्रेलिया से। एक लीग स्टेज में हारी थी उस वर्ल्ड कप में। उसमें पहली बैटिंग की थी लीग स्टेज वाले में, और इंडिया केवल 125 पे ऑल आउट हो गई थी उसमें लीग स्टेज में। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया जीत गई, और फिर फाइनल मैच खेली सीधे, और उसके बीच के सारे मैच जीती थी इंडिया, जो लीग स्टेज में मैच थे। जैसे यहाँ पे सब जीती थी, लेकिन फाइनल हार गई थी। वैसे ही वहां पे भी सब जीती थी, एक ही आ रही थी, और यहाँ सीधे फाइनल आ रही। यहाँ पहला मैच भी ऑस्ट्रेलिया से था, वो जीत गई थी इंडिया। कहाँ पे था? चेन्नई में। पहला मैच था 2023 में चेन्नई में, वो हाँ जीती थी इंडिया, लेकिन फाइनल हार गई। उसके बाद से तो लेकिन काफी कुछ जीत गई, बस टेस्ट मैच नहीं जीत रही है। टेस्ट मैच में पता नहीं क्या हो गया है। चलो खैर, अब मैथ का क्वेश्चन कर लेते हैं एक आध और। टाइम हो गया है। कोई बात नहीं, एक और कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 करके कर छोड़ते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, कुछ सिखाना है उसमें इसलिए। क्वेश्चन नंबर 16 में लिखा है बाय इक्वल टू a⁻³ sin 4x। इसमें ट्रिग्नोमेट्री लगानी है बढ़िया वाली। dy/dx किया।
डी बाय डी एक्स किया, ए टू द पावर 3x एज इट इज, साइन 4x का डिफरेंशिएशन cos 4x इंटू 4, यही होगा, प्लस टू द पावर 3x का डिफरेंशिएशन ए टू द पावर 3x इंटू 3 साइन 4x एज इट इज। ठीक है, ए टू द पावर 3x कॉमन ले सकते हैं, तो यहां बचेगा 4 cos 4x, यहां बचेगा 3 साइन 4x। अब इसमें क्या किया, एक 5 का मल्टीप्लाई किया, एक 5 का यहां डिवाइड किया। ठीक है, एक 5 का मल्टीप्लाई किया, एक 5 का डिवाइड किया। 5 का ही क्यों किया, क्योंकि 4 स्क्वायर और 3 स्क्वायर का सम जो है वो 5 स्क्वायर के बराबर है, इसलिए। अब आप चेक करें, 5/4 का 4/5 का स्क्वायर और 3/5 का स्क्वायर का सम बन आ रहा है। ठीक है, 3/5 का स्क्वायर कितना होता है, 9/25। 4/5 का स्क्वायर 16/25, दोनों को जोड़ोगे तो 25/25 मतलब 1। ठीक है, अब इसको क्या लिख सकते हैं, 5 इक्वल टू ए टू द पावर 3x। 4/5 को मैं लिख रहा हूं साइन थीटा, 4/5 को लिख रहा हूं, यहां लिख देता हूं, लेट 4/5 इक्वल टू साइन थीटा। यदि 4/5 साइन थीटा होगा तो कॉस थीटा हो जाएगा 3/5 अपने आप, क्योंकि दोनों के स्क्वायर्स का सम वन होता है। 3/5 हो जाएगा कॉस थीटा। ठीक है, तो इसको लिख दिया मैंने साइन थीटा, इसको लिख दिया कॉस 4x, इसको लिख दिया कॉस थीटा साइन 4x। कुछ देखा देखा टाइप का लग रहा है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी क्या होता है, सो 5 e⁻³ साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी, थीटा प्लस 4x, सॉरी। अब थीटा को, जब मुझे साइन थीटा पता है कॉस थीटा पता है, तो टेन थीटा भी तो पता चल सकता था, क्योंकि ऑप्शन में टेन थीटा ही दिए, इसलिए मैं कह रहा हूं। टेन थीटा पता करेंगे तो इन दोनों को डिवाइड करेंगे, कितना आएगा 4/3, तो थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स 4/3। बस थीटा की जगह ये लिख दो, आपका आंसर आ जाएगा। सो इस क्वेश्चन में इस तरीके की ट्रिग्नोमेट्री यूज करनी थी, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को यहां लिया। 5 टाइम्स ऑफ e⁻³ बाहर साइन लिखा था कॉस लिखा था, ऑप्शन में साइन ही है ना, कॉस भी है साइन भी है। ठीक है, कॉस भी बनाया जा सकता था, मैंने साइन बनाया तो कोई बात नहीं, साइन तो एज इट इज रहेगा। थीटा की जगह आएगा टेन इनवर्स 4/3 प्लस 4x, ऐसा आंसर आएगा। चलिए, आज की क्लास यहीं एंड करते हैं। हरे कृष्णा।